नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सपना जैन। मन की उड़ान पे मैं आपको कहानियाँ और कविताएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका टाइटल है मनहूस। इसे लिखा है हिंदी के जाने माने राइटर डॉक्टर मधुकर गंगाधर ने। बिसुना के बाप ने आखिरी बार झुककर वकील साहब को सलाम किया। अब तो ये आप ही का बेटा है, आप ही के पास रहेगा। वकील साहब, सेवा करेगा तो मेवा पाएगा, नमक हरामी करेगा तो नरक में जाएगा। नेम नियत तो सब ठीक है, बस उम्र थोड़ी कम है। फागुन में 10वां लगा है। बिसुना का बाप चला गया। बिसुना बरामदे के पाए के निकट बैठा रह गया। बाप गया तो गया, जैसे कोई बड़ी बात नहीं। कीच भरी आंखें मिटमिटाकर एक बार बाप के जल्दी जल्दी उठते पैरों की फटी एड़ियां देखकर वो फिर पहले जैसा हो गया, जमी हुई चेतना का स्तूप। दोनों पैर बरामदे के नीचे झूल रहे थे। मुड़ा हुआ सर स्थिर था और तैलाक्त कमीजों की फटी बाहों से झांकती अंगुलियां प्लास्टर के फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। शायद वो बरामदे के आगे खिले हुए गुलदाउदी के फूलों को देख रहा हो। शायद वो अपने गुल्ली डंडा के यार दोस्तों को याद कर रहा हो। शायद वो अपने भाग गए बाप को कोस रहा हो। शायद नए मालिक के विषय में सोच रहा हो, या शायद कुछ ना सोच रहा हो, कौन जाने। वकील साहब ने सिगरेट सुलगाई, एक कश लिया और धुआं फेंकते हुए बोले, ए जी। बिसुना ने जैसे सुना ही नहीं। वकील साहब ने जोर से हाँक लगाई, अरे ओ छोकरा, सुनता नहीं, यहाँ आ। बिसुना चुपचाप उठा और वकील साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। वकील साहब की आंखों पर मोटे काले फ्रेम का चश्मा लगा था। सामने की टेबल पर रखा था पीतल का एक ऐश ट्रे, उसमें सिगरेट का धुआं झाड़ा। खिजाब लगे एंग्लो इंडियन बालों पर अंगुलियां फेरी और बिसुना को ध्यान से देखा। क्या नाम है? बिसुना सकुचाते हुए बोला। बिसुना, क्या सोचता है? बिसुना चुप था। बोल, क्या सोचता है? कुछ नहीं। तब इस तरह सूना सूना क्यों है? यहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं खटकेगी। मौज से रह। मर्द होकर घर छोड़ने पे उदास होता है। पता नहीं मर्द को घर छोड़ने पर उदास होना चाहिए या नहीं। बिसुना ने सोचा समझा या नहीं, किंतु उसे वहाँ खड़ा रहना अच्छा नहीं लगा। बाप ने रास्ते भर समझाया था, मालिक जो कहे ध्यान से सुनना, जो कहे मन से करना। वकील साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मालिक को हमेशा देवता समझना। बाप की कही एक एक बात उसे याद आने लगी और उसने दृढ़तापूर्वक अपने को वहाँ रोक कर रखा। वकील साहब ने शायद और कुछ कहा, वो समझ नहीं सका और मुंह फैलाकर देखता रह गया। उसी समय वकील साहब की पत्नी आ गई। मोटी तगड़ी, चश्मा लगाए, गोरी चिट्टी, चेहरा सूखा किंतु आंखें रौबदार। बीच कमरे में आकर खड़ी हो गई। बिसुना को देखा और वकील साहब की ओर मुखातिब होकर बोली, ये कौन है? ये इसे नौकर रखा है, पहले कभी इसके विषय में नहीं बतलाया। बतलाता क्या? एक दिन इसके बाप से कचहरी में मुलाकात हुई थी। उसे 500 रुपये की ज़रूरत थी। मैंने दिया था, इसलिए 1 साल के लिए इस छोकरा को रख गया है। वकील साहब की पत्नी ने बिसुना को देखा और बोली, कहाँ का है? रुपौली थाना, बज्र देहात। घोर देहाती है। वकील साहब की पत्नी थोड़ा आगे बढ़ी और थोड़ा मुस्कुराई भी। प्यार भरे लहजे में पूछा, नाम क्या है रे? बिसुना। ये ललाट पर क्या गुदवाया हुआ है? तू औरत है? ने फिर गुदना क्यों गुदवाया? बिसुना की कीच भरी आंखें ज्यों की त्यों रहीं, होठ बंद के बंद।
वकील की पत्नी निकट आई, धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, नाजुक अंगुलियों से बिसुना की टुड्डी को छुआ। बोलता क्यों नहीं रे? फिर अपने आप पुलकित हो गई, जैसे दरो दीवार जय जयकार कर उठे कि श्रीमती वकील साहब ने अपने उच्छल प्रेम की तरंग में आकर गुदना गुदाए वज्र देहाती छोकरे की ठुड्डी छू दी, जिसके बाप को उनके श्रीमान पति ने अभी अभी 500 रुपये की नाव से जरूरत के महासमुद्र में डूबने से बचा लिया है। लेकिन बिसुना को कोई हर्ष नहीं हुआ। कीच भरी आंखें स्थिर रहीं। इस पार से उस पार देख लो, कुछ नहीं, एकदम शांत। श्रीमती वकील साहब की अंगुलियां वापस चली आईं। मुस्कान बेसहारा होकर भटक गई। वकील साहब की ओर उन्होंने देखा और कहा, किस मनहूस को बुला लिया? वकील साहब पत्नी की ओर देखते रहे। पत्नी ने डांट भरे स्वर में फरियाद की, तुम सब दिन कठमुल्ला ही रह गए। गहना खरीदने जाते 3 वर्ष पुरानी डिज़ाइन उठा लाते हो, कपड़ा खरीदने जाते हो तो रहतिया उठा लाते हो, नौकर रखने का शौक चर्राया तो मनहूस उठा लाए। ये काम धाम कर सकेगा? क्यों बे छोकरा, काम धाम कर सकेगा? बिसुना ने अचानक से आंखें उठाकर देखा, कुछ बोल ना सका और हकला गया। ये हाँ हाँ क्या कर रहा है? जी बोला कर। जी। वकील साहब की पत्नी अपने को एक क्षण के लिए भी गैर जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं रहती हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, अधबोली ही भीतर चली गई। बिसुना चुपचाप खड़ा रहा। 5 मिनट बाद वकील साहब की पत्नी बाहर आई। 5 रुपए का नोट हाथ में था। वो बिसुना की तरफ बढ़ाती हुई बोली, जा मोड़ वाली दुकान से एक सनलाइट ले आ। सनलाइट लाना, याद रहेगा ना? जी। कौन सा साबुन लेगा? बिसुना बोला, सनलाइट। बिसुना के उच्चारण से वकील साहब और श्रीमती वकील साहब के चेहरे की तनी रेखाएं ढीली पड़ गईं। समझदार, थोड़ा झेपू है। 5 टके का नोट है, ठीक से ले जा और देख, सुनकर वापसी के रुपए लाना। ला सकेगा ना? जी। मुस्कुराती हुई श्रीमती वकील साहब ने बिसुना के हाथ में 5 रुपए का नोट थमाया। जेब में रख ले, गिर जाए हाथ से। बिसुना ने उसी निर्विकार मुद्रा से हाथ बढ़ाकर नोट ले लिया। नोट देते समय वकील पत्नी ने बिसुना के चेहरे को गौर से देखा। उफ्रे, मनहूस। कहीं जिंदगी का नाम निशान नहीं और उनके अधरों पर खेलती मुस्कान गायब हो गई। शायद गिरा दे कहीं, शायद घिसी रचकारियाँ उठा लाए, शायद। बिसुना नोट लेकर बरामदे से नीचे उतरा। सनलैट, ठीक है, सनलैट। आगे बढ़ता है, टेढ़ी सड़क। वकील साहब का बंगला आंखों से ओझल होते ही बिसुना खड़ा हो जाता है। जेब को छूता है, नोट खरखरा उठता है। उसका शरीर सिहर उठता है। जाने ना कैसी तो गुदगुदी सी लगती है। देखे तो भला 5 टके का नोट कैसा होता है। क्या सब रहता है। जेब से नोट निकालता है, समूचे शरीर में लहर सी दौड़ जाती है। कितना सुंदर है, भांति भांति के रंग हैं। वकील साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। माँ भेजती थी दुकान तो 2 पैसे देकर नमक लाने या बीड़ी लाने, वो भी कोई सौदा लाना था। आज 5 टके का नोट लिए साबुन खरीदने जा रहा हूँ। कौन सा साबुन, कौन सा साबुन? सनलैट। अब नहीं भूलूंगा। दुकान पर आता है। तोंदियल बनिया गद्दी पर बैठकर सौदा बेच रहा है। पजामा वाले बाबू, पीली साड़ी वाली औरत, कई तरह के लोग खड़े खड़े सौदा खरीद रहे हैं। बिसुना चुपचाप पीछे में खड़ा हो जाता है। नोट को हाथ से टटोलता है कि है या नहीं। कुछ आदमी चले जाते हैं और नए लोग आते हैं। वो कब तक खड़ा रहेगा, मगर पैर उसके आगे बढ़ते ही नहीं। गांव में कृत्यानंद की दुकान से एक बार शकरकंद खरीदने गया था। सौदा खरीदते लोगों को ठेल कर गद्दी तक पहुंच गया।
पैसा वाला हाथ बढ़ाते हुए कहता है, शकरकंद। कितने की? 2 पैसे की। और कृत्यानंद ने शकरकंद देने की बजाय 2 पैसे को फेंकते हुए कहा था, साला 2 पैसे का सौदा लेगा और सीने पर सवार हो जाएगा। बैठ, पहले जगन्नाथ बाबू को ले लेने दो। सहसा किसी से शरीर छू जाता है, ध्यान भंग होता है। कृत्यानंद की दुकान से सीधे अपने को अपरिचित तोंदियल बनिए की दुकान में पाता है। अंगुलियों से जेब को छूता है, खरखराहट होती है और उसके अधरों पर मुस्कान खेल जाती है। इस तरह तो खड़ा ही रह जाएगा। और आज क्या वो 2 पैसे लेकर शकरकंद खरीदने आया है? आज नोट है, 5 टके का नोट। भीड़ चीरते हुए दुकानदार के सामने जाता है, नोट बढ़ाते हुए कहता है, 1 सनलैप। दुकानदार की खुरदुरी अंगुलियां एक बार ताजे चिकने नोट पर फिरती हैं और नोट गद्दी के पीछे खुले बक्से में फेंक दिया जाता है। आंखों से नोट को देखता परखता भी नहीं, जैसे उसकी अंगुलियों में ही नोट परखने वाली आंखें लगी हैं। साबुन, रुपए और रिचकारियाँ देता है। बिसुना एक एक करके 4 नोटों को 8-10 बार उलट पलट कर देखता है। मात्र देखता है, परखता नहीं। रिचकारियों को बार बार झनकारता है, गिनता नहीं। शायद यही उसकी परख और गणना थी। दुकानदार से पूछता है, हिसाब ठीक है ना? एकदम ठीक। 100 मर्तबा उल्टा पलटा क्या कर रहा है? बिसुना हंस पड़ता है, कहता है, वाजी, बनिया पर भी कोई विश्वास करता है? टाल झोंक मारने वाला बनिया। तोंदियल बनिया की भवें तन जाती हैं, किंतु उसी समय पास खड़े किसी व्यक्ति ने बिसुना की पीठ पर हाथ रखा। क्या खूब कहा। कहाँ काम करते हो? वकील साहब के यहाँ। कौन वकील साहब? चश्मा वाले। लोग ठठाकर हंस पड़ते हैं। प्रश्नकर्ता को जैसे रस आने लगा। पूछा, चश्मा वाले कौन? जिनके घर में सब चश्मा लगाते हैं, औरतें भी। इस बार एक व्यापक ठहाका गूंज उठता है। दुकान के उपस्थित सारे लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। पूछने वाले को जैसे कोई बड़ी चीज़ मिलती जा रही है। उसी मुद्रा में पूछा, सुंदर बाबू क्या? हमारे बाबू सुंदर नहीं हैं, खूब मोटे और काले हैं। ठहाकों से सारी दुकान गूंज उठी। दुकानदार ने प्यार भरे लहजे में डांटा, साला जोकर है, हंसाते हंसाते जान लेने का। सौदा सुलूफ नहीं बेचने देगा क्या? वो मन ही मन फूल उठता है। अंजलि से रुपए और साबुन जेब में रखता है और दुकान से बाहर निकल आता है। बंगले पर आता है, भीतर घुसता है। वकील साहब अखबार पढ़ रहे थे। पत्नी बैठी थी, चश्मे के भीतर से झांकती 2 घूर रही आंखें, रौबदार सूखा चेहरा। बिसुना को देखते ही सूखे जुबान में बोली, ले आया? ला देखूं, पैसे ठीक ठाक लाया है या नहीं? जी एकदम ठीक, रख यहाँ। बिसुना ने मुस्कुराते हुए साबुन, रुपए, रिचकारियाँ सामने की टेबल पर रख दिए। श्रीमती वकील साहब शंकित, उदास और जिज्ञासु आंखों से रुपए पैसे गिनने लगी। बिसुना चुपचाप खड़ा रहा। गिनने का काम खत्म हुआ तो अपने आप मुस्कुरा उठी। काम का छोकरा है। फिर आंखें उठाकर बिसुना की ओर देखती रही और वकील साहब के कानों में अमृत उड़ेलती बोली, काम धाम तो कर सकता है। सहसा बिसुना को देखकर उनकी मुस्कान गायब हो गई। तीखे स्वर में बोली, मगर ऐसी सूरत क्यों बना ली फिर? उफ, इतना बेजान और मनहूस। असंभव है, इसके साथ निभना संभव नहीं। तब वकील साहब ने उस मनहूस सूरत को देखने के लिए अखबार एक ओर रखते हुए अपनी आंखें उठाई। बिसुना सामने खड़ा था और उसकी कीच भरी आंखें स्थिर थी, पारदर्शक शीशे की तरह। इस पार से उस पार देख लो, कहीं कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर मधुकर गंगाधर के द्वारा लिखित कहानी मनहूस। मिलते हैं अगली कहानी पे। तब तक के लिए नमस्कार।